गोल्जी बॉडी, इसको सबसे पहली बार तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी ने देखा। इसलिए इस संरचना को गोल्जी काय का नाम दिया गया। गोल्जी के अन्य नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ट्रोफोस्पॉन्जियम, बेकर की बॉडी, इडियोसोम आदि हैं। गोल्जी कॉय बहुरूपी होता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। केवल इसी कोशिकाओं में निश्चित ध्रुवीयता पाई जाती है। बेकर ने इसे सूडान ब्लैक डाई से अभिरंजित किया। इससे विभिन्न स्राव से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, इसकी संरचना में निम्न घटक दिखाई देते हैं: सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुटिकाएं। सिस्टर्नी, ये झिल्लीनुमा घुमावदार चपटी संरचना होती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 6 से 8 होती है, लेकिन गोल्जी काय में इनकी संख्या में विभिन्नता पाई जाती है। कीट में सिस्टर्नी की संख्या 30 तक होती है। गोल्जी काय की सिस्टर्नी में 4 संरचनात्मक घटक होते हैं: सिस गोल्जी, एंडो गोल्जी, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। नलिकाएं, ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचना होती हैं। ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये सिस्टर्नी के किनारों पर बनती हैं। पुटिकाएं, ये छोटी तथा थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। इनका निर्माण नलिकाओं से होता है। पुटिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं: ट्रांजिशनल या संक्रमण पुटिकाएं। गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है। जब अंतःप्रद्रवी जालिका में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो एक संक्रमण पुटिकाओं का निर्माण होता है जिसमें प्रोटीन भरा होता है। ये पुटिका या थैली कोशिका द्रव के माध्यम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करती है और अवशोषित हो जाती है। सिक्रेटरी वेसिकल, गोल्जी उपकरण में संक्रमण पुटिकाओं के अवशोषित होने के बाद स्रावी पुटिकाएं बनती है। यही गोल्जी का मुख्य कार्य है, जिनको कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, जहां से ये पुटिकाएं कोशिका झिल्ली तक आ जाती है और पुटिका या थैली में उपस्थित अणुओं को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिक्रेशन होता है वो इसका मुख्य कार्य होता है। क्लैथरीन कोटेड, क्लैथरीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसकी बनी हुई जो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के उत्पादकों के यातायात में सहायता करती है। सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी, केंद्रक की ओर वाला भाग सिस भाग का निर्माण कहलाता है। कोशिका झिल्ली की ओर वाला भाग ट्रांस भाग का या मैच्योरिंग फेज का निर्माण कहलाता है। ईआर से बनने वाले प्रोटीन सिस भाग में गोल्जी काय में प्रवेश करते हैं, जिनकी पैकेजिंग करके ट्रांस भाग में पुटिकाओं के रूप में निकाला जाता है तथा इस प्रोटीन को आवश्यक भाग में भेजा जाता है। सिक्रीशन, गोल्जी का फंक्शन मेन है सिस भाग से के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज द्वारा संशोधित किया जाता है, जिससे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलाइजेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है उसके बाद लाइसोसोम गोल्जी के मैच्योरिंग भाग द्वारा निर्मित होता है और उसमें एसिड फॉस्फेटेज जो होता है वो बहुत पाया जाता है। प्रोटीन की छटाई करना गोल्जी काय से लेके जाया जाता है, जिससे इसे लाइसोसोम प्लाज्मा झिल्ली तक भेजा जाता है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो है कोशिका भित्ति में काम में आने वाला जटिल काइटिन, सेलुलोज आदि का संश्लेषण करता है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन जो है प्रोटीन के ऊपर जो होता है कि ग्लाइकोजन का लगना या मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का लगना, उनको जोड़ा जाता है। तो प्रोटीन के थ्रेओनिन या सेरीन अमीनो एसिड के साथ ग्लूकोज को इसमें ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है। गोल्जी काय जो होता है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, जो हाईली यूरेटिनाइज एंजाइम का स्रावण करता है, वो उसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट जो होती हैं उनका निर्माण जो होता है गोल्जी काय से होता है। कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण जो होता है अंडे में वो गोल्जी काय से होता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है, इसलिए इसे कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी काय के चारों ओर कोशिका द्रव्य के विभिन्न कोशिकांग जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट
आदि दुर्लभ या अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन या बहिष्करण का क्षेत्र कहा जाता है। धन्यवाद।